लाहौर के इलाके काना में कचरे के ढेर, तबाहाल सीवरेज का निज़ाम और गंदे पानी से भरी गलियों ने सुथरा पंजाब के दावों पर सवाल उठा दिए। इलाका मकीनों का कहना है कि कई माह से मसाइल जूं के तूं हैं, कोई सुनवाई नहीं। देखिए मायरा हाशमी की रिपोर्ट। ये है लाहौर का इलाका कहना, जहां सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल नाकाम हो चुका है। गलियां गंदे पानी से भरी है और सड़कें भी टूट फूट का शिकार है। अहले इलाका इस तफुनज़दा माहौल में कैसे गुजारा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। गंदगी कितनी, हमारे बच्चे कितनी बार गिर जाते हैं, बारिश वगैरह आती है तो गटरों का पानी भी इतना ज़्यादा भर जाता है। तो गटर वाले भी साफ़ करने आते हैं ना, तो वो भी घरों से पैसे लेकर जाते हैं। 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, उनको पैसे दिए जाएं तो तब वो गटर साफ़ करते। गटर साफ़ भी कैसे करते, ऊपर से कर जाते हैं। बस वो एक दिन भी नहीं गुजरता जी, चाहे सुबह कोई भर जाए शाम कोई भर जाए। दरख्वास्त यही है कि हमारे साथ थोड़ा सा ताउन किया जाए। सियासतदान इधर कोई नहीं आता, ये गरीब महला है, इन्हों का कोई किया जाए। देखो पानी के बच्चे डिगते हैं, गटरां डिगते हैं रोज़ दिहाड़ी, कोई मर जाए तो लंघना औखा है। हम ये चाहते हैं कि जैसे सबके साथ सहूलतें ऐसे अल्लाह ताला हमें भी नवाजे, हम भी दुआएं दें मरियम नवाज को, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अहले इलाका सवाल कर रहे हैं कि क्या ये है सुथरा पंजाब, जहां हकीकत और दावे वाज़े नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि कब मुतलका इदारे हरकत में आते हैं और कब इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाता है। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ मायरा हाशमी, समा, लाहौर। और अब आपको बताएं, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के दाम बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे महंगा करके कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर तक पहुंचा दी। डीजल के हवाले से बात करें, डीजल के दाम भी 13 रुपये 80 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गया है। कमाई का बड़ा जरिया यानी पेट्रोलियम लेवी की बात कर लेते हैं, वो भी बढ़ा दी गई। 9 रुपये 64 पैसे फी लीटर बड़े इजाफे से 80 रुपये तक जा पहुंची है। केरोसिन ऑयल ने भी जलती पर तेल का काम किया है। 11 रुपये 19 पैसे इजाफे के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 242.33 रुपये हो गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मुआशी तज्जियाकार फरूख सलीम ने पेट्रोलियम कीमतों के तायुन के निज़ाम पर सवाल उठा दिया है। कहा, सऊदी कंपनी ने 6 जुलाई को खाम तेल $11 फी बैरल सस्ता किया, पाकिस्तान ने 10 जुलाई को पेट्रोल 13 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया। फरूख सलीम का कहना है कि आलमी कीमतों में इजाफे का असर फौरी, जबकि कमी का असर ताखीर से आता है। आलमी कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में 21 मिनट में असर हो जाता है, जबकि कम हो तो 21 दिन लगते हैं। उनका कहना था कि 13 रुपये फी लीटर इजाफे से रोजाना 89 करोड़ रुपए इजाफी वसूली होती है और 13 रुपये फी लीटर इजाफे से सालाना 325 अरब रुपए इजाफी वसूल होते हैं। फरूख सलीम ने सवाल उठाया कि रोजाना 89 करोड़ रुपए किसके पास जा रहे हैं। माहिर मईशत डॉक्टर फरूख सलीम का तबसरा, वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का जवाब भी सामने आया। एक्सपोस्ट में लिखा, मशरक़ वस्ता कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा हुआ है। पेट्रोल की कीमत आलमी कीमत के मुताबिक तय होती है। पेट्रोलियम और कार्बन सपोर्ट लेवी मिलाकर 85 रुपये फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। ये कहना मुनासिब नहीं कि हुकूमत जानबूझकर पेट्रोल महंगा कर रही है। हुकूमत अपनी मर्जी से कोई रिलीफ नहीं रोकती। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होगा तो फ़ायदा सार्फिन को भी मिलेगा। रवा हफ्ते तैयार पेट्रोल की कीमत $88 फी बैरल से ज़्यादा रही। पेट्रोल मंगवाने पर किराया, इंश्योरेंस और दीगर अखराजात अदा करने पड़ते हैं। अली परवेज मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तज्जियाकार फरूख सलीम और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक। सबसे पहले फरूख सलीम साहब, मैं आपकी जानिब भी आऊँगा और इस हवाले से हम जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने भी सोशल मीडिया पर अहम मामला उठाया है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का असर फौरी, जबकि कमी का असर ताखीर से आता है। इस बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा, क्या कहना है आपका इस हवाले से? आगे फरवरी की 27 तारीख को $76 फी बैरल जो है वो भाव चल रहा था और अब उनके कहने के मुताबिक वो $88 फी बैरल हो गया है। अब $12 का मतलब ये बनता है कि तकरीबन 22 रुपए फी लीटर का इजाफा। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो प्राइस फरवरी 27 को 257 रुपीज थी, अब वो 311 चल रही है। तो यहाँ पे जो फर्क है वो तकरीबन 54 रुपए फी लीटर बन रहा है। तो अब उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक 22 रुपए फी लीटर जो है वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ाया गया है 54 रुपए फी लीटर। तो यहाँ पे भी 32 रुपए फी लीटर जो है वो अनएक्सप्लेन्ड रह गया कि वो किधर चला गया।
और अगर 30, 35, 40 रुपए का फर्क जो है वो सामने आ जाए तो उसका मतलब तो फिर है कि ये कहीं 700-800 रुपए का इजाफी बोझ जो है सालाना की बुनियाद बिल्कुल सही। ये 24 इस पर अली परवेज मलिक साहब का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब समा को वक्त देने के लिए। ये मुआशी तज्ज़ियाकार फारूक सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जैसे कि पेट्रोलियम कीमतों के तायन के निज़ाम पर वो सवाल उठा रहे हैं और उनका ये कहना है कि सऊदी ऑयल मार्केट में तेल सस्ता हुआ लेकिन हुकूमत ने महंगा कर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान 70% अपनी तवानाई जो है या पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट करता है। जो जंग से पहले प्लैट्स था पेट्रोल का वो $76 था और आज $88 से ज्यादा है। डेटा का मसला नहीं है, पर अगर आप जो है वो सेब की कीमत का मुवाजना अंगूर की कीमत के साथ करना शुरू कर दें तो वो मुनासिब नहीं है। उन्होंने जो बात की है वो सऊदी अरामको ने जो खाम तेल अपना अगस्त के अंदर डिलीवर करना है उसकी कीमत के बारे में की है, ये जानते बूझते हुए कि दिहाइयों से, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, दिहाइयों से पेट्रोल की कीमत जो प्लैट्स के इंडेक्स से तय की जाती है उसके ऊपर उसका फैसला किया जाता है। और वो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन भी रह चुके हैं, माहिर मईशत भी हैं। इन सारी चीजों को जानते हुए अगर वो करते हैं तो मैं सिर्फ यही गुजारिश कर सकता हूं। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन उनका फारूक साहब का एक पॉइंट ये भी है कि ताखीर से रिलीफ फराहम किया जाता है। अगर हम देखते भी हैं कि आलमी सतह पर कीमतें कम हो रही हैं। अली परवेज मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया, और फारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। उधर लगी है और पेट्रोल यहाँ महंगा हो रहा है। आम आदमी क्या करे? हुकूमत ने तो कमर ही तोड़ दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर शहरी फट पड़े। अवाम को आपने रुला के रख दिया। अगर चलाना है तो सही तरीके से चलाओ, अगर नहीं चलाना है तो मेहरबानी करके छोड़। अल्लाह इनको अक्ल दे, वो दिमाग दे जो हकीकी हुक्मरानों में होता है, तो ये हमारे अवाम पे रहम करें। अभी इन्होंने 13.5 रुपये और महंगा कर दिया है, अब तो और सत्यानाश होगी अवाम की। हम मजदूरी कहाँ से करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको बस एक बहाना चाहिए होता है, वो बस बहाना यही है जी, वो जी जंग हो गई है। वो हालांकि हवाई फायर करते हैं और इधर जो है पेट्रोल महंगा, तो बस इन्होंने अपनी जेबें भरनी और यहाँ से चले जाएंगे। जंग अमेरिका और ईरान की हो रही है, पेट्रोल के दाम यहाँ बढ़े, वहाँ का नजला यहाँ पर गिर रहा है। दुनिया भर में बढ़ा नहीं है, ये बढ़ा दिया इन्होंने फौरन। फिर बोलते हैं हम आवाम की भलाई बहूल के लिए काम करने, क्या काम करने, खाक कर रहे हैं। सस्ता जब करना है तो ये 1 रुपया करते हैं, जब महंगा करना होता है तो 14-15 रुपए। समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा कैसे काम करे, क्या करे। हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल के साथ तो हर चीज़ चल रही है। ये तो सरासर ज्यादती है कि मतलब 1 रुपये सस्ता करो और फिर 12 रुपये 15 रुपये महंगा करो। आवाम की किसी को फिक्र नहीं है कि आवाम कैसे जी रही है, बस पेट्रोल का बम आए दिन आवाम पे गिरा दिया जाता है। जंग यहाँ की ना लगी ना, जंग उधर लगी हुई है, आवाम की कमर ही तोड़ दी है। एक गरीब बंदा क्या करे? रात के अंधेरे में ये भी एक डाका ही डाला जाता है। तालीमी इदारों में रासानी के वाक़यात रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, सख्त निज़ाम बनाने और कानून पर मौसर अमल दरामद की हिदायत कर दी। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में अदालत उज़्मा ने वाज़े किया, तालीमी इदारा सिर्फ दरसगाह नहीं, ख़वातीन की इज़्ज़त, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की महफूज जगह भी है। हर इदारे में कानून के मुताबिक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का क़याम यकीनी बनाया जाए। ख़वातीन असातिज़ा की जिनसी हरासानी कानून, अखलाकियात और इंसानी वक़ार की खिलाफ वर्जी है। ख़वातीन असातिज़ा को शिकायत के फ़ौरी इज़ाले के मौसर मौक़े फ़राहम किए जाएँ। यहाँ आपको यह भी बताएं कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी का मुस्बत असर, अमरीका और ईरान हमले रोकने और मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बातचीत की दरख्वास्त तेहरान ने की। बोले, ईरान पर वाज़े कर दिया कि जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है। एक बार फिर धमकी दी कि ईरान ने मुझे कत्ल किया या कोशिश भी की तो 1000 से ज़्यादा मिसाइलों का रुख ईरान की तरफ है। मैं काफ़ी अरसे से ईरान की लिस्ट में सरफ़हरिस्त हूँ। अगर ईरान मुझे कत्ल करने में कामयाब हो गया तो अमरीका ईरान पर इतनी शदीद बमबारी करेगा जो उसने पहले कभी ना देखी होगी। अगर ईरान न्यूक्लियर डस्ट अमरीका को नहीं देता तो कोई मुआहदा नहीं होगा। अमरीकी अहदेदार की ABC न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुआहदे का इन्हिसार सिर्फ न्यूक्लियर डस्ट पर है। अमरीका ईरान से हर कीमत पर न्यूक्लियर डस्ट हासिल करना चाहता है। ईरान पर दबाव डालने के लिए फ़ौजी, सिफारती और इक़्तिसादी ऑप्शंस मौजूद हैं। CBS न्यूज़ से गुफ्तगू में अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि ईरान ने एतराफ़ किया है
कि तिजारती जहाज़ों पर हमला गलती थी। तेहरान में सख्त गिर अनासर ने मुज़ाकरात सबूताश करने की कोशिश की। ईरानी हुकाम ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की थी। व्हाइट हाउस चाहता है कि ईरान अवामी सतह पर अपनी गलती तस्लीम करे। बाद के सरकारी गोदामों से हजारों टन गंदम मुबैना तौर पर चोरी हो गई। तादाद पूरी करने के लिए बोरियों में मट्टी और कचरा भर दिया गया। सेक्रेटरी फूड सिंध ने रिपोर्ट के बाद फूड इंस्पेक्टर को नौकरी से बरतरफ कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें मजीद बात करेंगे इम्तियाज अली खावड़ से। इम्तियाज, क्या मामला है, इस हवाले से बताइएगा तफसीलन। जी बिल्कुल, हैदराबाद में फूड डिपार्टमेंट के जो सरकारी गोदाम हैं वहां पर मोहम्मद अली मक्सी जो कि इंचार्ज था गोदाम हाली रोड का, जिसने जो है महकमे ने रिपोर्ट जो है सेक्रेटरी फूड हेल्थ को जो है वो हेल्थ सेक्रेटरी को जमा करवाई है। उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि जो इंचार्ज है उसने 20 करोड़ 83 लाख रुपए की गंदम जो है चोरी करके उसकी जगह पर बोरियों में मट्टी और जाऊं ठीक है, इम्तियाज अली खावड़ से वाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान ने अब तक तमाम वादों की पासदारी की है। अमरीका को भी अमल दरामद करना होगा। अमरीका के साथ मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहमी बुनियादों पर ही मुमकिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मुफ़ाहमती आदाश की शिक नंबर 9 की खिलाफ वर्जी करते हुए पाबंदी आयद की। दूसरी तरफ ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद करते हुए कहा है कि हमने मुज़ाकरात के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की। अब्बास अराग़ची के दौरे ओमान मुशावरती अमल का तसलसल है। फ़रीक़ैन आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए मुनासिब तरीक़ाकार पर बातचीत करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वालिद और दीगर शहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी अवाम के मुजरिम को पुरसकून मौत मुयस्सर नहीं हो सकेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का तहरीरी पैगाम में ऐलान, लिखा बदला लेना ईरानी कौम का मुतालबा, शहीद रहबर आला के कातिल जान लें, जराइम का हिसाब देना होगा, कातिल अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे, चाहे हम मौजूद हों या ना हों, इंतकाम जरूर लिया जाएगा। बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ादी पसंद लोग हमारे मिशन में किरदार अदा करेंगे। आयतुल्लाह खामनाई के ताज़ियती जुलूस में करोड़ों अफराद ने शिरकत की। तेहरान, नजफ, करबला और मशहद में अजीम और शान इज्तिमात हुए। शिरकत करने वालों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। लाहौर के इलाके काना में कचरे के ढेर, तबाहाल सीवरेज का निज़ाम और गंदे पानी से भरी गलियों ने सुथरा पंजाब के दावों पर सवाल उठा दिए। इलाका मकीनों का कहना है कि कई माह से मसाइल जूं के तूं हैं, कोई सुनवाई नहीं। देखिए मायरा हाशमी की रिपोर्ट। ये है लाहौर का इलाका कहना, जहां सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल नाकाम हो चुका है। गलियां गंदे पानी से भरी है और सड़कें भी टूट फूट का शिकार है। अहले इलाका इस ताफुनज़दा माहौल में कैसे गुजारा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। गंदगी कितनी, हमारे बच्चे कितनी बार गिर जाते हैं, बारिश वगैरह आती है तो गटरों का पानी भी इतना ज़्यादा भर जाता है। तो गटर वाले भी साफ़ करने आते हैं ना, तो वो भी घरों से पैसे लेकर जाते हैं। 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, उनको पैसे दिए जाएं तो तब वो गटर साफ़ करते। गटर साफ़ भी कैसे करते हैं, ऊपर से कर जाते हैं, बस वो एक दिन भी नहीं गुजरता जी, चाहे सुबह कोई भर जाए शाम कोई भर जाए। दरख्वास्त यही है कि हमारे साथ थोड़ा सा तावन किया जाए। सियासतदान इधर कोई नहीं आता, ये गरीब महल्ला है, इन्हां दा कोई कीता जावे। वेखो पानी दे विच बच्चे डिगदे ने, गटरां च डिगदे ने रोज़ दिहाड़ी, कोई मर जावे तो इथों लंघना औखा है। हम ये चाहते हैं कि जैसे सबके साथ सहूलतें ऐसे हैं, अल्लाह ताला हमें भी नवाजे, हम भी दुआएं दें मरियम नवाज को, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अहले इलाका सवाल कर रहे हैं कि क्या ये है सुथरा पंजाब, जहां हकीकत और दावे वाज़े नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि कब मुतलका इदारे हरकत में आते हैं और कब इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाता है। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ मायरा हाशमी, समा, लाहौर। ईरान में गिरता है पेट्रोल, पाकिस्तान में महंगा हो जाता है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का तंज, कहते हैं दीगर चीज़ों की तरह पेट्रोल पर भी 18% टैक्स होना चाहिए। वज़ीर आज़म इंक्वायरी करवा रहे हैं कि रिफाइनरीज को 75 अरब रुपए क्यों मिले। हुकूमत का झुकाव अवाम की तरफ नहीं बल्कि ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनरीज कंपनीज की तरफ है। बम ईरान में बढ़ता है लेकिन बढ़ता यहाँ पे पेट्रोल की कीमत में।
और ये इस्तेलाह मैं नहीं लेकर आया हूँ, सियासत में जो लेकर आए वो लेकर आए। लेकिन टैक्स जो है ना, जो 18% टैक्स आप हर चीज़ पे लगाते हैं, तो पेट्रोल पे भी 18% टैक्स लगाना चाहिए। और अब वज़ीर आज़म साहब ने इंक्वायरी डाली है कि 75 अरब रुपए रिफाइनरीज को क्यों मिल गए। 75 अरब रुपए रिफाइनरीज को इसलिए मिल गए कि आप लोगों ने दिए। तो हुकूमत के झुकाव जो है वो आपकी तरफ नहीं है, आवाम की तरफ नहीं है। हुकूमत के झुकाव जो है वो ऑयल मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरीज की कंपनी में। इसलिए हम समझते हैं कि इसको अगर आप ओपन मार्केट कर दें और पूरे पाकिस्तान में जो भी प्राइस करनी है वो कर दे तो मुनासिब होगा। आगे बढ़े और आपको ये भी बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, महंगाई में कमी के हुकूमती दावे इस फैसले से मुतसादिम हैं। मुश्तरका बयान में अरकान कौमी असम्बली ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई से परेशान अवाम पर एक और मुआशी बोझ है। हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले और अवाम को रिलीफ फराहम करे। एमक्यूएम अरकान का यह भी कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से अशिया ज़रूरिया, ट्रांसपोर्ट और कारोबारी लागत में मजीद इजाफा होगा, जिसका बराह रास्त असर अवाम पर पड़ेगा। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 7 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जहन्नुम वासिल दहशत गर्दों की तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशत गर्द हलाक किए जा चुके हैं। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। तो बात हो रही है ऑपरेशन शाबान की। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का ये मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों के हवाले से आपको बताएं, ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 7 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी जराये का यह बताना है कि जहन्नुम वासिल दहशत गर्दों की तादाद अब 64 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। तो इस हवाले से आपको तफसीलन बताएं कि पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का ये मुश्तरका ऑपरेशन शाबान है, जिसके हम इस हवाले से आपको बता रहे हैं। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 7 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी जराये का यह भी बताना है कि जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की तादाद अब 64 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा।